सरकार ने हमारी मतलब मना कर दिया कि 15 फेब को आप अगेंस्ट इंडिया मैच नहीं खेलेंगे, टूर्नामेंट में आप जाए, टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें। मुझे ऐसी फीलिंग थी कि सुबह जब मैच शुरू हुआ ना इंडिया पाकिस्तान के अंडर 19 के मैच का, कि गवर्नमेंट इजाज़त दे देगी, मतलब इस मैच का भी बायकॉट करना चाहिए था ना असूलन। ये मुझे समझ में नहीं आया। ये हो सकता है कि मैच शुरू हो गया था, शाम में फैसला हुआ, ये भी हो सकता है। सबसे पहले 2003 में हुआ था बायकॉट, इंग्लैंड ने करा था अगेंस्ट जिम्बाब्वे, नहीं ऑस्ट्रेलिया ने करा था, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने करा था अगेंस्ट श्रीलंका 1996 में, जो पाकिस्तान और इंडिया में हुआ था ना वर्ल्ड कप, और श्रीलंका में 3 जगह हुआ था शायद सबसे पहले। उसके बाद 2003 में हुआ, इंग्लैंड ने करा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, फिर 2003 में करा न्यूजीलैंड ने अगेंस्ट कीनिया। 23 साल बाद 15 फेब को दोबारा बायकॉट होने जा रहा है, पाकिस्तान बायकॉट कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट। ये हेडलाइन होगी, आज पूरी दुनिया में शोर होगा कि ये क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन आज आपको जो बात बोल रहा हूं, देखें, मैंने ट्वीट भी करा था कि एक मोहसिन नकवी सब पे भारी, सही है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था। मैंने कहा फ्राइडे और मंडे में अभी टाइम है, अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने कहा था, तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था। सही है ना, ऐसे ही था। अब वो क्या बोलेंगे जो मजाक उड़ा रहे थे, वो बासित अली तो फेंकता है, ये फेंकता है, यही था ना जब हमने बोला वर्ल्ड कप में जाएंगे लेकिन शायद इंडिया से मैच ना हो खेलें। अब आपको एक बात कह रहा हूं, तजर्बा देता हूं कि किसी से पूछता नहीं हूं मेरे भाइयों, ऑनेस्ट टू गॉड। मोहसिन नकवी पाकिस्तान में वो आदमी है, मैं कहता हूं ना एक मोहसिन नकवी सब पे भारी। अगर वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं दोबारा और उनसे बातचीत करें तो ये मैच हो सकता है, ये मैच हो सकता है। सबसे ज्यादा कौन परेशान होगा? आईसीसी, बीसीसीआई, बांग्लादेश बोर्ड, श्रीलंकन बोर्ड, कोई परेशान नहीं होगा, पाकिस्तान बोर्ड कोई परेशान नहीं होगा। सबसे ज्यादा परेशान होगा आईसीसी, और ब्रॉडकास्टर अब उसको पकड़ लेगा, दबोच लेगा कि एमओयू साइन है, मुझे पाकिस्तान इंडिया का मैच चाहिए। ब्रॉडकास्टर ये बोलेगा, अगर ब्रॉडकास्टर बोलेगा अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं तो मैं ये टूर्नामेंट ही वो कर देता हूं, फिर क्या होगा? ये मेरा सवाल आप लोगों से। माना ब्रॉडकास्टर बहुत अमीर है, वो हम बोलते हैं, लोग हंसते थे कि ब्रॉडकास्टर को प्रॉब्लम होगी। अब क्या ब्रॉडकास्टर इत्मीनान से होगा? कि नुकसान किसका हुआ? किसका हुआ? क्रिकेट का। अभी भी टाइम है। ब्रॉडकास्टर को चाहिए आईसीसी से बात करे, आईसीसी को चाहिए चेयरमैन पीसीबी से बात करे, अभी भी रास्ता निकाल सकते हैं। किस तरह? ये मुझे पता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता, ब्रॉडकास्टर आईसीसी की गर्दन पकड़ेगा, आईसीसी मेंबर पार्टिसिपेशन के अग्रीमेंट के तहत पीसीबी की गर्दन पकड़ेगा और उसमें बोलेगा भाई इनका इतना नुकसान, ये आप पूरा करेंगे या सैंक्शन लगेगी या मेंबरशिप चैलेंज होगी। वो हम कल आपको बताएंगे, मैं उसके ऊपर अभी रिसर्च कर रहा हूं। ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, तो मैं हवा में कोई शुल्ली नहीं छोड़ सकता। बहुत बड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक बुकलेट होती है, उसको खंगालना पड़ रहा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए सुबह तक का मुझे टाइम दीजिए। लेकिन आईसीसी ने यहां बगैर किसी आर्टिकल को मेंशन किए, बगैर किसी क्लॉज को मेंशन किए, वो यहां कैटेगोरिकली पीसीबी को वार्न कर रहे हैं कि इसकी इंप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ये ग्लोबल इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर देगा, जो कि सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से होगा, तो इसको रिकंसिडर करें। यानी वो पीसीबी को कह रहा है कि एक दफा फिर सोच लें इस मैटर के बारे में, बिफोर यू राइट टू अस एंड बिफोर यू कंफर्म इट टू अस। क्योंकि जैसी ही खबर आई है, विद इन 2 आवर्स आईसीसी का रिप्लाई इसके ऊपर आया है, और आईसीसी फ्रेश पॉइंट ऑफ टाइम में ये कहता है कि हमें कुछ नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने पीसीबी को यह बता दिया है कि अब ऑफिशियल करने से पहले एक दफा सोच लेना। अब जब पीसीबी सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन की बात यहां लिख रहा है ना, उसका मतलब ही मेंबर्स पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट है। देखिए, आईसीसी के पास लॉज हैं, आईसीसी ने अग्रीमेंट साइन करवाया हुआ है। ये कोई बैकयार्ड तो है नहीं कि जिसकी जो मर्जी हो वो कर लें। यहां रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ऐसे मसलों को सॉल्व किया जाता है। जब ऐसे रेजोल्यूशंस, ऐसे इश्यूज का सोल्यूशन या रेजोल्यूशन ढूंढा जाता है, तो जब अग्रीमेंट्स खोले जाएंगे, तो ये जो सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन का नाम इन्होंने लफ्ज या जानबूझ के इस्तेमाल किया आईसीसी ने, वो किया ही इसलिए है कि वो पीसीबी को मैसेज देता है कि T20 वर्ल्ड कप छोड़ो या तुम लोग सिर्फ इंडिया पाकिस्तान छोड़ो, दोनों का वजन एक है। और आईसीसी आज ऑफिशियली ये बात भी एक्सेप्ट करता है कि इंडिया पाकिस्तान का जो गेम है वो वाकई इतना बड़ा है कि इकोसिस्टम उससे हिल जाएगा। और इकोसिस्टम हिलने का मतलब क्या है? या अगर आईसीसी प्रेस रिलीज में लिख रहा है कि लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस आएंगे क्रिकेट पे, अपनी क्रिकेट, आपकी क्रिकेट पे, ग्लोबल क्रिकेट पे, इकोसिस्टम हिलने पे, जिसका पीसीबी खुद मेंबर और बेनिफिशियरी है, इस लाइन का मतलब है कि वो इकोसिस्टम हिल जाएगा जिस सिस्टम के तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सालाना 34 मिलियन का यूएसडी में फंड मिलता है। यह है सारा मामला। अब पीसीबी ने तो अपनी कॉल ले ली है,
लेकिन पीसीबी और अच्छा टेक्निकली यहां पीसीबी पाकिस्तान गवर्नमेंट ये सारा चीजें मिक्सअप हो रही हैं, कॉल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। कुछ दिन पहले जब मोहसिन नकवी मीडिया के सामने आए तो उन्होंने बोला था हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आईसीसी से बढ़िया मुंकी सुनेंगे। तो सूरत हाल यहां यह है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात के साथ ही चले और बोले हम तो टस से मस नहीं होंगे, सो द न्यूज इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान एज पर आईसीसी। आईसीसी ने आज यहां सिग्नल दे दिया है विद इन 2 आवर्स कि हम फिर एक्सट्रीम एक्शंस की तरफ जाएंगे, हम लीगल रास्ता लेंगे, हम पेनल्टीज का रास्ता लेंगे, हम सैंक्शंस का रास्ता लेंगे। अगर ये इकोसिस्टम टूटेगा, ये इकोसिस्टम बर्बाद होगा और इस इकोसिस्टम में आग लगेगी तो उस आग में आप भी जलोगे। ये है सिंपल सी समझने की बात। आईसीसी की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी आईसीसी ने इस पूरे मामले पे रिएक्ट किया, दैट इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि आईसीसी ने शायद इससे पहले इतना खुल के इस पूरे मैटर पे, बांग्लादेश के मैटर पे भी उतना नहीं खुलकर आया था जितना ये पीसीबी के मैटर पे, और विद इन 2 आवर्स खुलकर आया। वहां तो 10-12 दिन हो गए थे, आईसीसी ने लब कुशाई तक नहीं की थी कि बांग्लादेश के साथ क्या इशू सॉल्व होना है। अब पीसीबी के पास कोर्ट में इन्होंने बॉल डाल दी है कि जब आप हमें ऑफिशियल करें तो सोच के करिएगा कि इसकी आगे के सिलसिले को किस तरह देखना है। कॉस्ट वाकई बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल मेरा बार बार वहीं खड़ा हुआ है कि व्हाई आर वी डूइंग दिस। शायद जब आईसीसी के पास बैठेंगे वो डिसीजन ये नहीं होगा कि पीसीबी ने आज लिखा और फॉरेन डिसीजन, वो इसके ऊपर बोर्ड मीटिंग बुलाएगा, बोर्ड में यह मामला डिस्कस होगा। और अगेन जैसे बांग्लादेश में हमने देखा था कि वर्ल्ड बॉडी डज नॉट वांट टू स्टैंड इन द कॉन्फ्लिक्ट। वर्ल्ड बॉडी ने अपना 14/2 का वोट देके दिखा दिया था। पीसीबी को जो लगता है वो सही कर रहे हैं, लेकिन आईसीसी को लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिहाज से वो गलत कर रहे हैं, और इस चीज को अगर वो फाइनल स्टेज तक पहुंचाएंगे तो इस आग के अंदर हम तो जलेंगे जलेंगे, ब्रॉडकास्टर तो जलेगा जलेगा, एसोसिएट मेंबर्स, दूसरे मेंबर्स तो जलेंगे जलेंगे, लेकिन आप भी जलेंगे। ये डैमेज किसी एक का नहीं है, ये डैमेज कलेक्टिव है और ये सबका है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन चुका है। दिस एंटायर प्रेस रिलीज इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो पूरी प्रेस रिलीज है ये ऐसी चीज को इंडिकेट करी है जो कि आज तक हम यूट्यूब वीडियोस पे करते थे, आपस की डिस्कशन में करते थे। आज पहली दफा आईसीसी पब्लिक हो गया इस चीज के साथ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो यह मामला किस तरफ बढ़ सकता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर सोचूं, क्या ये वाकई पड्डा बांग्लादेश के चक्कर में इतना बड़ा हमें लेना चाहिए कि हम अपनी क्रिकेट की कॉस्ट के ऊपर ये डिसीजन ले लें? अगर ये मामला सिर्फ 4 फीट और 2 पॉइंट्स का है तो चलो फिर ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे दो। आपको लगता है कि आपने बाइकआउट करना है, आपको कॉल लगती है, आप दे दो। अगर आपको लगता है कि ये मामला सिर्फ 2 पॉइंट्स का है, अगर आपको लगता है कि 2 पॉइंट्स, अब आपको ये अगर एहसास हो रहा है कि 2 पॉइंट्स के बियॉन्ड भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी खुद की क्रिकेट की हेल्थ हिल सकती है, तो फिर प्रॉब्लम है। मैंने कुछ दिन पहले क्रिकनॉमिक्स किया था, उसमें भी मैंने बात मेंशन की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये जो करंट इकोसिस्टम जिसकी बात प्रेस रिलीज में आईसीसी कर रहा है, इस इकोसिस्टम के तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 138 मिलियन यूएसडी आईसीसी से लेता है। लेकिन जो आईसीसी को वापस करता है, यानी पाकिस्तानी मार्केट स्पोर्ट्स चैनल जिन्होंने आईसीसी के इवेंट्स खरीदे हुए हैं, वो जो वापस कर रहे हैं 4 सालों का, वो 28 मिलियन यूएस डॉलर है। तो ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है इंडिया पाकिस्तान का मैच। ये आपका लेवरेज है, आपका बार्गेनिंग पॉइंट है। आप अपने सबसे बड़े बार्गेनिंग पॉइंट को क्यों हाथ से जाने दे रहे हैं? वो भी बिकॉज ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश जितना जल्दी आईसीसी ने यहां जवाब दिया है, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो अमीनुल इस्लाम बुलबुल यहां कमेंट करता कोई, जिसकी वजह से आपने ये फड्डा लिया। क्योंकि अभी तक तो ये भी क्लैरिटी में नहीं है कि इशू क्या है। आर वी डूइंग दिस बिकॉज ऑफ बांग्लादेश एंड आईसीसी इशू? देन आई बिलीव कि ये फिर हमारा केस बहुत वीकन हो जाता है। आपने आईसीसी को डबल स्टैंडर्ड बोले, कोई बात नहीं, आपका हक है। आपने बोला बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, कोई बात नहीं, आपका हक है, आप बोलो। आपने बांग्लादेश को सपोर्ट करना था, वो आपका हक था, आप किसी को भी सपोर्ट करो, किसी को भी वोट दो, किसी के लिए भी लेटर लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। प्रॉब्लम है कि जब अपने खुद की क्रिकेट के ऊपर प्रॉब्लम आ जाए तो फिर सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्योंकि आई विश हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह इतने तगड़े होते क्रिकेट के अंदर कि हमारी खुद की फाइनेंशियल स्ट्रीम्स इतनी तगड़ी होती कि हमें आईसीसी के 34.5 मिलियन या उनकी मेंबरशिप या उनकी सैंक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिस तरह कैरी पैकर बनी थी वैसी कल अपनी कैरी पैकर खड़ी कर लेते। इज इट रियली वर्थ इट? दैट इज द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि सवाल तो और बहुत सारे हैं। अगर आज आप यहां बाइकआउट कर रहे हैं तो क्या आप सेमीफाइनल, फाइनल में अगर मिल गए तो वहां भी बाइकआउट करेंगे? क्योंकि अगर ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से देखो पाकिस्तान की प्री सीडिंग हुई हुई है, इंडिया की भी प्री सीडिंग हुई हुई है। पाकिस्तान इंडिया जिस ग्रुप में होता है प्री सीडिंग, हमें पता है कि हमने सुपर 8 में कौन से ग्रुप में जाना है, इंडिया को पता, उन्होंने कहा जाने, तो डजंट मैटर हम नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है। लेकिन क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रेशर हमारे ऊपर ही आ गया। अब यहां सूरत हाल क्या हुई है कि हमने तो डिसीजन ले लिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ले लिया। अब सामने आईसीसी यहां रेपरकशन की धमकियां दे रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस की धमकियां लगा रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुद की क्रिकेट की हेल्थ पे सवाल उठ जाएंगे। और तीसरी तरफ जो एक्चुअल सारा मुद्दा है, वो एक्चुअल मुद्दा यह है कि भाई साहब कि क्रिकेट है, क्रिकेट का खेल है। आप अपनी टीम को ऑटोमेटिकली कम पॉइंट और एक कम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करोगे। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान 3 विनर्स को हरा दे
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अगले ग्रुप में चले जाओगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहे पॉइंट। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, व्हाट इफ किसी दो मैचों में बारिश हो जाए, पॉइंट बराबर हो जाए। व्हाट इफ आप एक मैच हार जाओ, मतलब उन 3 मैचों में से। तो यानी अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए यह सूरत हाल है दैट दे हैव टू विन बाय हुक और बाय क्रुक। ये अफोर्ड नहीं कर सकते हारना, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये हार गए किसी भी एक मैच में और ये बाइकआउट अपनी जगह पर रहा, तो ये सारा पूरा जो वर्ल्ड कप का कैंपेन है ये चंद दिनों का मेहमान होगा, जिस तरह 2024 और 2025 के आईसीसी इवेंट्स में हुआ। अब सूरत हाल ये बनी है कि सुबह तो अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तान टीम रवाना हो रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, दोनों ने लाहौर से निकलना है, दोनों ने कोलंबो पहुंचना है, तो कल स्केड्यूल के लिहाज से पाकिस्तान टीम तो पहुंच रही है। लेकिन अब यह भी कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले मैच में कंपीट करना है नहीं करना है इस आईसीसी के रिप्लाई के बाद, क्योंकि आईसीसी तो मुझे लगता है कि मेंटली अपना होमवर्क करके बैठा हुआ था। अब ये इशू आ गया है तो आईसीसी भी मेरे ख्याल से विलन नहीं बनना चाहेगा। उन्होंने पीसीबी को एक बड़ी डिप्लोमेटिक जो ऑफिस वाली जबान होती है ना, जो डॉक्यूमेंटेड जबान होती है, उसके अंदर ये मैसेज दिया है कि भाई साहब इंप्लीकेशंस आर प्रीटी मच हाई, आइदर यू टेक इट और यू लीव इट, बट इफ यू वांट टू लीव इट यू विल गो, रेस्ट ऑफ अस विल गो डाउन बट यू विल आल्सो गो डाउन। कोई इस पूरे सूरत हाल में नहीं नीचे जाएगा तो बीसीसीआई नहीं जाएगा। अब फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच लेते हैं कि पीसीबी अगर यहां बीसीसीआई को डैमेज करना चाहता है फाइनेंशियली, मॉरली या किसी भी मेंटली, उनको तो मुझे नहीं लगता कि यहां कोई प्रॉब्लम होगी। दे विल नॉट बी इन अ सिचुएशन जहां उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम होगी तो बाकियों को होगी, प्रॉब्लम होगी तो दूसरे छोटे बोर्ड्स को होगी। बीसीसीआई तो इस इंडिया पाकिस्तान के बगैर भी उसी तरह सर्वाइव करेगा जिस तरह वो करता आ रहा है। प्रॉब्लम सारी होनी है पीसीबी को, प्रॉब्लम सारी होनी है दुनिया और क्रिकेटिंग बोर्ड को। सो ये डिसीजंस लेके समझ के चलें, क्योंकि देखें डिसीजन ना मैंने लेना ना किसी और ने, हुकूमत पाकिस्तान का डिसीजन, और मोहसिन नकवी उसके चेयरमैन है, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने, जो वो बेहतर समझेंगे वो करेंगे। हमारा उस पर एक ओपिनियन है जिस तरह हर किसी को लगेंगे। आईसीसी छोड़ेगा नहीं, आईसीसी अभी आएगा हमारा गला पकड़ने के लिए कि साला तुम्हारा पैसा काटेंगे, तुम्हारा ये काटेंगे, तुम्हारे को जमीन पे ले आएंगे, ये करेंगे। मैं कहता हूं ये करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जहां चेक करके दिखाया भाई, पहले तो आपको ये बता दूं कि हुआ क्या है, क्योंकि ऐसी न्यूज निकल कर आई है जिसने क्रिकेट जगत में जलजला ला दिया है, आतंक ला दिया है पूरे क्रिकेट जगत के अंदर। इवन हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, आज बांग्लादेश को फील हो रहा है कि वो अनाथ नहीं है, बांग्लादेश अनाथ नहीं है, उसके पास बाप है। आज ये चीज बांग्लादेश को फील हो रही है। कैसे फील हो रही है, क्यों आखिर मैं ये बातें कर रहा हूं, हुआ क्या है ऐसा, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम मोहसिन नकवी। लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना, वो बहुत गंदे हो सकते हैं। आईसीसी अपनी तरफ से करेगा, मैं आपको बताता हूं वो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या करेगा। आसान हम उनको भी नहीं दे सकते। यहां पाकिस्तान में बहुत सारी बात हो रही है कि हम बोलेंगे हमारा गवर्नमेंट का मैटर इसलिए हम नहीं खेल रहे। गवर्नमेंट को छोड़ो, अभी तुम आईसीसी का भी ध्यान रखो। लेकिन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी अवाम को यह चीज बता दी कि हमारे लिए सब कुछ पैसा नहीं है, हमारे लिए इज्जत भी कोई चीज है। हम पाकिस्तानी हैं और हमारे लिए इज्जत पहले आती है, पैसे को हम रखते हैं अपने इसके ऊपर। हालांकि इंडिया पाकिस्तान से जितना पैसा आता है उसमें चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तान को मिलता है। कोई $4 बिलियन की डील है ये, जिसके ऊपर आई थिंक पाकिस्तान को कोई 35 मिलियन डॉलर हर 6 महीने बाद पाकिस्तान को मिलता है। तो उस पैसे को पाकिस्तान ने बोला जो काटना है काट लो, जितना पैसा काटना है काट लो, क्योंकि ये तो होगा। आईसीसी का एक एक्शन आना है और जय शाह इंडियन है, वो आईसीसी नहीं है, आईसीसी बाद में है, लेकिन आईसीसी से पहले वो इंडियन है। वो क्या कर सकता है, बड़ी खतरनाक न्यूज है। सबसे पहले तो भाई यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ट्वीट किया, जो कि मैं ट्वीट आपको फिर से पढ़ के सुनाना चाहूंगा, बिकॉज जितनी बार पढ़ो ना मजा आता है, जितनी बार भी पढ़ो मजा आता है। जिसके अंदर ये कहते हैं, अबे ट्वीट मैंने डिलीट कर दिया, तस्वीर डिलीट कर दिया, जैसे मेरे को याद है मैं आपको वैसे बताता हूं, जिसमें मोटा मोटा आपको बताऊं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये एक नोटिफिकेशन जारी किया कि पाकिस्तान विल पार्टिसिपेट इन अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप 2026। पाकिस्तान आने वाले 2026 के वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा। हम खुश हो गए, हमने बोला बल्ले बल्ले, पाकिस्तान को अप्रूवल मिल गया गवर्नमेंट से। लेकिन बोला पाकिस्तान शैल नॉट टेक अ पार्ट in the match on that's scheduled on 15th of Feb against India। ऐसा ही शायद लिखा हुआ था, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूं तो आप लोग मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे जो 15 फरवरी को शेड्यूल है। वो पढ़ने के बाद मेरा पिछवाड़ा फट गया। मैंने बोला भाई ये डिसीजन कहां से आ गया, मतलब ये तो ऊपर की फ्लाइट है, 10-10 की रिपोर्ट है भाई, घुस के फट गई ये तो। पाकिस्तान ने ऐसा डिसीजन लिया मर्दों वाला। हालांकि पाकिस्तान को लोग कहते थे कि भाई ये बड़े डरपोक हैं, ये थूक के चाटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं वगैरह। पाकिस्तान ने बताया ये लो अब हमने कर लिया, हम बॉयकॉट कर रहे हैं इंडिया का, हम इंडिया को 2 पॉइंट वैसे ही दे रहे हैं।